साथियों नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न सॉल्व करेंगे। 3.1 के मैंने 2 प्रश्न पहले के सॉल्व करा दिए हैं। अब मैं अगला प्रश्न सॉल्व करवा रहा हूं और आप मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लीजिए तो ये प्रश्न जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा प्रश्न है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती हैं। तो हमें एक समीकरण दिया हुआ है, हमें इनके A1/A2, B1/B2, C1/C2 ये जो है समीकरण युग्म का व्यापक रूप है। हमें इससे इसकी तुलना करना है। A1/A2, B1/B2, C1/C2 के मान रखने हैं और फिर हमें ज्ञात करना है कि बिंदु प्रतिच्छेद रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ 3 स्थितियां लिखी हुई हैं। तो पहली स्थिति है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो ये हमारी कौन सी स्थिति होगी? ये जो है हमारी प्रथम स्थिति होगी, प्रतिच्छेदी। ये जो है प्रतिच्छेदी स्थिति कहलाएगी। हमारी दूसरी शर्त है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। अगर ये स्थिति हमारे समीकरण में आती है तो यह कौन सी स्थिति है? ये समांतर स्थिति है। अगली हमारी स्थिति है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर इन समीकरणों का मान ऐसा आता है, अगर ऐसी स्थिति आती है तो ये कौन सी स्थिति हो जाएगी? ये रेखाएं समपाती कहलाएंगी। ऐसी स्थिति आएगी तो रेखाएं प्रतिच्छेदी कहलाएंगी। ऐसी रेखाएं आएंगी तो रेखाएं समांतर कहलाएंगी। और ऐसी स्थिति आएगी तो रेखाएं समपाती कहलाएंगी। आप इंट्रोडक्शन वाली इस चैप्टर की वीडियो देख लीजिए तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दिए गए, हम इस समीकरण की इसके व्यापक रूप A1/A2, B1/B2 से तुलना कर दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दिए गए समीकरण युग्म की दिए गए समीकरण युग्म की तुलना A1/A2 बराबर, सॉरी कॉमा लगाना है, बराबर नहीं लगना, B1/B2 और C1/C2 से करने पर हम इसकी अब तुलना कर देते हैं। तो हम जब तुलना करेंगे A1/A2 तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5x/7x। A1 का मान हमारा 5 हो जाएगा और A2 का मान 7 हो जाएगा। तो x हमें लिखना नहीं है, हमें सिर्फ इतनी संख्याएं लिखनी है। तो ये 5/7 A1/A2 बराबर में हो जाएगा। अब हम B1/B2 करते हैं। B1/B2 बराबर, यहाँ पर देखिए B1 का मान क्या है? -4। B2 का मान क्या है? -6। और अब हम C1/C2 भी निकाल लेते हैं। C1/C2 बराबर, C1 का मान हमें क्या दिया है? 8 + 8 और C2 का मान हमें क्या दिया है? -9। तो हम यहाँ पर स्थिति देख रहे हैं 5/7, 5/7 और बराबर -4 -6। क्या ये स्थिति आपको बराबर दिख रही है? ये स्थिति बराबर नहीं है, इसलिए ये कैसी स्थिति हो जाएगी? ये जो है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। यहाँ पर हम चूंकि लिख देंगे, चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो ये कौन सी स्थिति हो जाएगी? यह स्थिति आती है तो यह स्थिति हमारी प्रतिच्छेदी कहलाती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं प्रतिच्छेद करती, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ये इस क्वेश्चन का हल हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा क्वेश्चन हमारा।
चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 1 मिनट रुकिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आंसर का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है। 9x प्लस 3y प्लस 12 ये हमारा पहला समीकरण है। 18x प्लस 6y प्लस 24 ये हमारा दूसरा समीकरण है। चलो वैसे भी हम x के व्यापक रूप a1/a2 b1/b2 c1/c2 से तुलना कर कर इसके मान निकाल कर a1/a2 से स्थिति निकालेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम हल डाल लेते हैं। हम हल डालते हैं। हल डालने के बाद हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है दिए गए समीकरण की तुलना ax²। हमें लिखना है दिए गए समीकरण युग्म की दिए गए समीकरण युग्म की तुलना a1/a2, b1/b2 और c1/c2 से करने पर जब मैं इसकी तुलना करूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा? मुझे प्राप्त होगा a1 का मान क्या है? 9। a2 का मान 18। क्या ये कट जाएगा? हाँ, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ये 1/2 आ गया। अब हम क्या करते हैं? b1/b2 के मान निकाल लेते हैं। ये हम लगे a1/a2 का मान निकाला। अब हम निकाले होंगे b1/b2। b1/b2 b1 में क्या है? +3। b2 में क्या है? +6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये b1/b2 बराबर भी 1/2 आया। अब हम c1/c2 को ज्ञात करते हैं। c1/c2 बराबर कितना आएगा? c1 का मान कितना है? 12। c2 का मान कितना है? 24। 12 और 24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। इसका भी 1/2 आया। कुल मिलाकर मुझे स्थिति क्या मिलती है? मुझे स्थिति मिलती है a1/a2 का मान 1/2 है और b1/b2 का मान भी 1/2 है और c1/c2 का मान भी 1/2। तो ये स्थिति कौन सी होती है? जब ये तीनों चीजें बराबर होती हैं। तो ये स्थिति ये है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये कौन सी है? ये संपाती रेखा है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये कौन सी रेखा है? समान संपाती रेखा है। तो हम लिख देते हैं अतः, यहाँ पर चूंकि लगा देना, चूंकि ऐसा है इसलिए अतः यह संपाती रेखा है। इस प्रकार से इस प्रश्न को जो है सॉल्व करना था। चलिए हम अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 6x - 3y + 10 बराबर 0, 2x - y + 9 बराबर 0। चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले हल डालेंगे। हल तो इसकी भी हम तुलना कर देंगे a1/a2, b1/b2, c1/c2 से। तो हम लिख देते हैं दिए गए समीकरण की तुलना a1/a2, b1/b2, c1/c2 से करने पर। चलिए अब हम इसकी तुलना कर देते हैं। a1/a2, a1 का मान क्या है? 6। a2 का मान क्या है? 2। चलिए b1 का मान बताइए b2। b1 का मान हमारा क्या हो जाएगा? -3। b2 का मान हमारा क्या हो जाएगा? -1। कोई भी संख्या नहीं दी है तो मतलब 1। माइनस से माइनस कट जाएगा, +3 आ जाएगा और 2 3 6। यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है मतलब प्लस लगा ही रहता है। अब है हमारा c1/c2। c1 का मान हमें कितना दिया गया है? 10।
और C2 का मान कितना दिया है 9। तो ये मुझे यहाँ पर क्या स्थिति मिलेगी, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, एक बटे में अपन लगा ही सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर कुछ इस प्रकार की स्थिति मिल रही है कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। ये A1 बटे A2 और ये B1 बटे B2 बराबर है क्यों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, और मुझे C1 बटे C2 इसके बराबर नहीं दिख रहा है। आप देखिए A1 का बटे A2 का मान 3/1 है, B1 बटे B2 का मान 3/1 है, लेकिन C1 बटे C2 का मान 10/1 है, इसलिए ये मुझे अलग दिख रहा है। तो बराबर नहीं होगा C1 बटे C2। तो हम यहाँ पर चूंकि लगा देंगे, चूंकि A1 ये स्थिति है तो कौन सी स्थिति बनेगी ये, तो ये बनेगी हमारी समांतर स्थिति। आप देखिए ये हमारी समांतर स्थिति बनेगी। तो हम लिख देंगे अतः रेखाएं जो हैं वो कैसी हैं, समांतर है, रेखाएं समांतर है, ये मैंने लिख दिया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मैथ विद सुख को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी वीडियो की सबसे पहले मिल सके। मैं एक एक क्वेश्चन करके डाल रहा हूँ ताकि जो है सिलेबस हमारा जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि बड़ी प्रश्नावली बनाने में हमारा सिलेबस लेट हो रहा है। तो मैंने सोचा एक प्रश्न डालते जाऊँ। आप कमेंट करके बताइए मुझे एक प्रश्न की वीडियो बनानी चाहिए या फिर पूरी प्रश्नावली की वीडियो बनानी चाहिए।